हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो जी देखिए, आज मैं लेकर आई हूँ पेटीकोट की कटिंग। तो पेटीकोट की कटिंग किस तरीके से होती है, कैसे स्टिच होती है, तो पूरी वीडियो में बने रहिएगा। इसमें मैं पूरी डिटेल में बताऊँगी कि किस तरीके से हम 6 कली का पेटीकोट कटिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका मेजरमेंट देख लेते हैं और नीचे की साइड हम इसको स्ट्रेट लाइन लगा लेते हैं। तो लंबाई हमारी है 36 इंची और कमर है 40। कमर अगर हम फिटिंग में नापें तो जहाँ पर हम पेटीकोट बांधते हैं वहाँ से अगर हम फिटिंग में नापेंगे ना तो 32 इंची थी। तो 32 इंची में हमने 8 इंची एक्स्ट्रा ले लिया है। 8 इंची इसलिए एक्स्ट्रा लिया है क्योंकि पेटीकोट जो है वो थोड़ा सा लूज़ ही होता है, तो इसी वजह से हमने 8 इंची एक्स्ट्रा लिया है। तो 40 पे हम कटिंग करेंगे। तो अब सबसे पहले हम लंबाई देख लेते हैं। लंबाई हमारी 36 है, तो 1.5 इंची हमारा नीचे सिलाई में जाएगा और आधा इंची ऊपर जाएगा। तो हमारा 2 इंची देखिए ये कम हो जाएगा और 2 इंची की हमारी बेल्ट लग जाएगी, तो वो वहीं पर ही कवर हो जाना है। तो जितनी हमारी लंबाई है उतना ही हम लंबाई को काटेंगे। तो 36 लंबाई है, 36 पे मैंने निशान लगा लिया है। तो देखिए, जब हम इसकी कटिंग करेंगे ना तो इसका हिसाब लगाना पड़ता है। तो हमारी कमर जो है वो 40 इंची है, तो 40 का हमें हिसाब लगाना पड़ेगा। तो देखिए, सबसे पहले हमें 40 को तो करना है 12 जगह डिवाइड और एक करना है हमें 6 जगह डिवाइड। तो जो 12 जगह डिवाइड करेंगे तो उसका आएगा 3.5 इंची, और जो 6 जगह डिवाइड करेंगे तो उसका आएगा 6.5 इंची। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। जितना भी हमारा कमर का निशान होता है, नाप होता है, कमर के नाप को हमें एक 12 जगह डिवाइड करना है और एक 6 जगह डिवाइड करना है। तो जो 12 जगह डिवाइड करना है वो निशान हमारा यहाँ लगेगा। तो 3.5 है, हम यहाँ पर लगाएंगे 4 इंची पर निशान। तो इधर हमारा 4 लग जाएगा। और जो हमने 6 जगह डिवाइड करा है तो 6.5 आ रहा है, तो यहाँ पर लग जाएगा हमारा 7 इंची। और फोल्डिंग जो पार्ट है वो मेरी तरफ है, जो बंद हिस्सा है कपड़े का वो मेरी तरफ है, खुला हिस्सा बाहर की तरफ है। तो इसको हमें देखिए, इस निशान को इस निशान से हमें मिलाकर निशान लगा देना है। तो हमारी जो चौक है हमें चौक से ही इसे ड्रॉ करना है। ये देखिए, निशान लग गया। अब हमारे ये 6 कली वाला पेटीकोट रेडी होगा। तो इसको अब हम कर लेते हैं कटिंग। तो सबसे पहले हम इसकी कटिंग कर देते हैं और कटिंग करके फिर हमें जोड़ना जो है वो मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से हमें इसको जोड़ना है। तो ये देखिए, ये जो है हमारी कलियाँ निकल गई हैं। जो बीच वाला पार्ट है जो मेरी तरफ है वो हमारी 2 कली हो गई हैं और 4 कली ये, तो 6 कली वाला पेटीकोट बन गया है। तो अब ये देखिए, यहाँ पर आपको ये किनारा नज़र आ रहा है, तो यहाँ पर ना कि चोंच निकल जाती है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि हमारी जो चोंच है, ये कपड़ा जो है एक्स्ट्रा ऐसे इस तरीके से ना निकले। तो हमें क्या करना है, जो हमने 12वां हिस्सा लिया था ना जिस कपड़े का, जो बाहर की साइड है वो हमारा है किनारी वाला। किनारी वाले को हमें कटिंग वाले के साथ जोड़ना है। ये हमारा कटिंग वाला हिस्सा है और ये जो ऊपर रखा हुआ है ये हमारा किनारी वाला पार्ट है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। तो इससे क्या है, हमारी जो कपड़े का जो छोटा बड़ा हिस्सा निकल रहा था वो नहीं निकलेगा। निकलेगा तो अभी भी, लेकिन इतना नहीं निकलेगा जितना अभी कपड़े में दिखाया जा रहा था। तो अब हम काटेंगे बेल्ट। तो बेल्ट हमारी कटेगी 40 इंची की, तो हमें डबल में लेनी है 20 इंची और लंबाई में लेनी है 5 इंची। 5 इंची इसलिए क्योंकि आधा इंची दो डबल में फोल्ड में होगी तो 2 ही इंची रह जाएगी, आधा आधा इंची सिलाई में दब जाएगा। और 2 ही इंची हमें, जो आधा इंची हमारा पेटीकोट में दबने में चला जाएगा और 1.5 इंची हमारा नीचे फोल्डिंग में चला जाएगा, जो सबसे नीचे की किनारी होती है। तो देखिए, ये वाला जो पार्ट है हमारा, ये बीच वाला पार्ट है, इसके साथ हम इसमें कली जोड़ेंगे। तो सीधे और उल्टे का ध्यान रखिएगा कि सीधा उल्टा कौन सा कपड़ा है। और हमें जो ये कटिंग वाला पार्ट है इसके साथ हम किनारी जोड़ेंगे। किनारी को जोड़ते हुए हमें इस पे पूरे पे सिलाई लगानी है। तो देखिए, हमें सारी कलियाँ एक एक करके जोड़नी है। सारी कलियों को जोड़ने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए, सारी कली हमारी जुड़ गई है। इसके बाद जो हमारा नाड़ा डालने वाला जो हिस्सा होता है ना, उधर की साइड से ना हम थोड़ा सा इसे ओपन रखते हैं। तो 3-4 इंची का ही गैप होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 इंची, इससे ज़्यादा हमें गैप नहीं रखना है। तो फिर इसके बाद यहाँ पर हमें सिलाई लगा लेनी है। जैसे हम सूट में चाक बनाते हैं ना, उस तरीके से हमें इसमें सिलाई लगानी है। और ये जो नाड़ा डालने वाला जो बनता है ना, जिधर की साइड से नाड़ा घर बोलते हैं काफ़ी लोग, नाड़ा डालने वाला जो ओपन होता है ना, ये 2 कलियों के बीच में ही बनेगा। जो छोटी कली है उनके बीच में ही बनेगा। उसके लास्ट में फिर हमने जो भी कली बची है वो सब जोड़ देंगे। तो देखिए, हमारा जो पेटीकोट है उसकी सारी कलियाँ जोड़ दी हैं। और कली जोड़ने के बाद ना यहाँ पर ये किनारी पर ना थोड़ा सा कान निकल जाता है। और जैसा मैंने आपको बताया था शुरू में ही कि अगर आप उस तरीके से जोड़ते ना तो ज़्यादा कान निकलता, और अगर हमने किनारी के साथ कटिंग वाला हिस्सा जोड़ा है तो कम कान निकला है।
अब हम तैयार करेंगे बेल्ट। बेल्ट के ये किनारी का साइड था तो मैंने इसको एक बारी फोल्ड करके स्टिच कर लिया है। और हमें जो है 20 इंची की डबल में बेल्ट चाहिए। तो कपड़ा इसमें थोड़ा सा कम पड़ गया था और क्रीम कलर का मेरे पास कपड़ा रखा हुआ था, तो उसी को ही मैं स्टिच कर दूंगी। क्योंकि सेम कलर है, कपड़े का तो फ़र्क है लेकिन कलर सेम है, तो इसीलिए मैंने इसी कपड़े को इसमें लगा दिया है। बाद में इसको कम ज़्यादा जो होएगा वो फिर हम कट करेंगे। और कट करने का क्या है कि हमें 20 इंची चाहिए। और ये देखिए, अगर आप इस तरीके से नाप के बनाएंगे ना तो आपका तब भी हमारा पूरा बैठ जाएगा। एक तरफ से थोड़ा सा ज़्यादा ले लिया है क्योंकि इधर हमें जो है सिलाई लगानी है। ये देखिए 2 बार मैंने यहाँ पर फोल्ड किया है और 2 बार फोल्ड करने के बाद इसकी सिलाई लगानी है। अब ये देखिए, ये छोटी सी चीज़ होती है जो आपको ध्यान रखनी है। हमें क्या करना है, पेटीकोट का हिस्सा जो है ये उल्टा साइड है, ये भी उल्टा साइड है और ये भी उल्टा साइड है। उल्टे के ऊपर उल्टे को कपड़े को रखकर और हमें पूरे पे ये बेल्ट सिलनी है। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि अगर आपने सीधे की तरफ से बेल्ट सिलोगे ना तो वो जब हम उल्टी साइड पलटेंगे तो वो फिनिशिंग नहीं आएगी। तो ये छोटी सी चीज़ है जिससे हमारे पेटीकोट की मेन फिनिशिंग आती है। क्योंकि आप बेल्ट में देखते होगे तो बहुत अच्छी फिनिशिंग जो ऊपर की साइड आती है ना, वो सबसे मेन चीज़ यही होती है। इसके बाद हमें यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। जो से कपड़े को बिठाते हुए सिलाई लगाते हैं ना, हमें वो वाली सिलाई एक लगानी है। ये देखिए, ये सिलाई लग गई है। इसके बाद हमें यहाँ से इस तरीके से इसे फोल्ड करना है और किनारी पे, बिल्कुल किनारी पर सिलाई लगानी है। तो कपड़ा बिल्कुल भी नहीं खींचिएगा क्योंकि खींचोगे ना तो कपड़े में झोल आ जाता है। तो बिल्कुल कपड़ा खींच के मत करिएगा। इसके बाद हमें जो दूसरी सिलाई लगानी है तो कपड़े को पलट के लगानी है। ये नहीं है जहाँ से सिलाई शुरू करिए वहीं से दोबारा कर देंगे, वो नहीं करना है। कपड़े को पलट लीजिए और अपोजिट साइड सिलाई लगाते हुए आइए। तो देखिए, हमारा जो ये पेटीकोट है वो रेडी हो गया है। एक बार हम इसे नाप लेते हैं। तो ये कितना इंच पे बना है, हमें 36 तैयार चाहिए। तो इससे क्या होता है कि अगर 19-20 छोटा बड़ा भी होगा तो हम उसी हिसाब से देख लेंगे। अगर कस्टमर का हमारी लंबाई जो है वो 36 इंची है, तो ये देखिए 36 इंची है। 36 पे मैंने निशान लगा दिया है। और ये निशान लगाने के बाद जो भी कपड़ा बच रहा है, तो देखिए 2 इंची के करीब कपड़ा बच रहा है, 2 पौने 2 था ये, तो उतने पे ही ना मैं पूरे पे निशान लगा लूँगी। अब इससे निशान लगाने से एक चीज़ का फ़ायदा हो जाता है कि जब हम इसे फ़ोल्ड करेंगे ना तो हम इक्वल फ़ोल्ड करेंगे। अब हमें जो फ़ोल्ड करना है वो देखिए, किनार जहाँ पर हमारी स्टिच है, स्टिच को स्टिच से मिलाना है। जो सिलाई है, सिलाई को सिलाई से मिलाते हुए ही हमें इस पर सिलाई लगानी है। इन चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। और जितना हमारा जो हमने 2 इंची हमें फ़ोल्ड करना है, 2 पौने 2 जो भी हमें फ़ोल्ड करना है उस चौक से ही हमने लिया है कपड़ा। उससे ज़्यादा नहीं लिया, उससे कम नहीं लिया, और थोड़ा थोड़ा कपड़ा ही लेकर हमें फ़ोल्ड करना है। इससे क्या होएगा कि हमारे जो पेटीकोट है ना उसमें बिल्कुल भी झोल नहीं आएगा। कई बार ऐसा होता है कहीं से कम हो जाता है, कहीं से ज़्यादा हो जाता है। और ये मैं सिलाई से सिलाई मिला के चल रही हूँ ना, तो बिल्कुल भी इसमें झोल नहीं आएगा। क्योंकि पेटीकोट में ना नीचे जो हमारा बॉर्डर होता है, नीचे फोल्डिंग वाला जो पार्ट होता है ना, वो नीचे की साइड से बड़ा और ऊपर की साइड से छोटा होता है, जिसकी वजह से प्लेट या फिर उस पेटीकोट में झोल आना शुरू हो जाता है। अगर आप इस तरीके से सिलाई लगाएंगे ना कि सिलाई से सिलाई मिलाते हुए, जो भी हमारी कली हैं, कली को कली से ही मिलाते हुए सिलाई लगाएंगे तो बिल्कुल भी झोल नहीं आएगा। लास्ट में हमने पेटीकोट में नाड़ा बनाया है कि मेरे पास क्रीम कलर का कपड़ा था, क्योंकि इनका तो कपड़ा कम पड़ गया था। वो 2 मीटर ही लेकर आई थी कस्टमर, और उनको नहीं पता था कि 2 से ज़्यादा लगता है या क्या लगता है। तो मैंने कह दिया था कोई नहीं, आप पतले हो तो मैं एडजस्ट कर दूँगी। तो ये देखिए, नाड़ा जो है हमने कच्ची सिलाई इसमें नाड़े की लगा दी है। इसके बाद मैं इसको पेटीकोट को प्रेस करके रख दूँगी। और आज ही मेरे पास ना एक कमेंट आया था कि आप वीडियो क्यों नहीं डाल रही हैं। तो देखिए, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ मेरी भी पर्सनल प्रॉब्लम थी कि जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी। तो बस इसी चक्कर में मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पा रही थी, और उसके लिए सॉरी। बहुत कोशिश करती हूँ डेली व्लॉग डालने के लिए, और नहीं हो पाता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम घर में आ जाती है जिसकी वजह से मैं व्लॉग नहीं बना पाती हूँ। और मैं हर वीडियो में आपको यही बोलती हूँ कि अब की बार डेली व्लॉग आएंगे, तो इस बार मैं आपको बिल्कुल भी नहीं बोल रही हूँ कि डेली व्लॉग आएंगे। बस मेरे लिए मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि मेरे लिए ये दुआ करना कि मैं डेली व्लॉग डाल पाऊँ, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम हो रही है घर में जिसकी वजह से थोड़ा मतलब मैं बता नहीं सकती। देखिए,
सारी बातें वीडियो पे या फिर नहीं बता पाती। और बस कुछ प्रॉब्लम थी कि जिसकी वजह से मैं वीडियो ही नहीं बना पा रही थी, थोड़ा बस घर में ही प्रॉब्लम चल रही थी। और ये वीडियो बनाने का भी ना, जब अंदर से मन खुश होता है ना, तब वीडियो बनाने का बहुत ज़्यादा मन करता है। और अगर मन दुखी हो ना, तो बिल्कुल भी मन नहीं करता है कि हम वीडियो बनाएं। तो बस यही रीज़न होता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है और जो वीडियो नहीं बना पाती। और अब बेटा लेकर आ गया था चाय, शाम भी हो गई थी, तो शाम का टाइम था, बस आप भी आइए हमारे साथ चाय पीजिए। और चाय पीने के बाद फिर मैंने सारे कपड़े जो बाहर लगाते हैं वो लगाए, और अब मैं कर रही हूँ कटिंग। जो लाइनिंग वाला सूट है, अस्तर वाले सूट की कटिंग कर रही हूँ। तो बस उसी को, अस्तर तो मैंने कट कर लिया था। अस्तर कटिंग करने के बाद, इसके बाद फिर मैं इसको डायरेक्ट कपड़े पे कटिंग करूँगी। जो मेन फैब्रिक होता है उसके ऊपर कटिंग कर रही हूँ। और पहले मैं हाथ से कच्चा करती थी, लेकिन अब मैं नहीं करती हूँ, अब मैं डायरेक्ट ही जोड़ लेती हूँ। और डायरेक्ट जोड़ने में ना मुझे बहुत ज़्यादा ईजी लगता है, तो जल्दी काम भी हो जाता है और वो टेंशन भी नहीं होती है कि हमें कच्चा करना है, सुई धागा लेकर बैठो उसको कच्चा करो, वो प्रॉब्लम भी नहीं होती है। तो बहुत काम इजी हो जाता है। और बस इसको कटिंग करने के बाद फिर कुछ कस्टमर भी आ जाते हैं, उनको भी अटेंड करते हैं। और शाम भी हो चुकी थी, शाम का टाइम था, और बेटा भी आ गया है अब दुकान बढ़ाने के लिए। क्योंकि जब शाम होती है ना, तो ये देखता है कि हाँ रात हो रही है और मम्मी के पास शॉप पे जाना है और दुकान बढ़ाकर आना है। तो कई बार होता है आ जाता है, कई बार ऐसा होता है नहीं भी आता। तो बेटा अगर घर में छोटा वाला अकेला होता है ना, तो ये नहीं आता है, और अगर इसके बड़े पापा आ जाते हैं तो फिर ये आ जाता है। तो ये सारे कपड़े उतार रहा था, उतारने के बाद मैं इस स्टैंड के अंदर सारे कपड़े लगा देती हूँ। ये स्टैंड जो है बाहर रखते हैं, क्योंकि इसमें सारे लोवर जो हैं वो रख लेते हैं। बस दुकान बढ़ाकर अब मैं जाऊँगी घर पर। और अगर आपको हमारा ये छोटा सा व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। हम मिलेंगे ऐसे ही आपको नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे, और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। बाय।